अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो स्टूडेंट्स, अगर 2 महीने में आप चाहते हैं कि हम उर्दू की अच्छी तरीक़ा से तैयारी करें और अच्छे मार्क्स से पास हुए, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आपको बताने जा रहा हूँ 2 महीने में आप जो है उर्दू में अच्छे नंबर कैसे लाएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर बने रहेंगे तो हम आपको क्वेश्चन बाय क्वेश्चन किस तरह से सवाल आएंगे मैं आपको A to Z बताऊंगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सबसे पहले हमारे वीडियो पहुंचे, और अपने दोस्तों को भी बताइए ताकि वो भी 2 महीने में जो बचे हैं मैट्रिक एग्ज़ाम के लिए वो अच्छी तरीक़ा से उर्दू की तैयारी कर सकें। मैं ऑब्जेक्टिव, ग्रामर और सब्जेक्टिव सहित सारे क्वेश्चन बताऊंगा जो आपको एग्ज़ाम में आने वाले हैं, बहुत काम आएंगे। तो आपके चैप्टर जो है मैं जो शुरू करने वाला हूँ वो चैप्टर है डिप्टी नज़ीर अहमद, जो एक नावल निगार भी हैं और उनके नावल है तौबतुल नसू, जिनके इक़्तिबास से आपके किताब में एक पैराग्राफ दिया गया है, फ़हमीदा और मंजली बेटी हमीदा की गुफ्तगू। तो नज़ीर अहमद के बारे में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जानेंगे जो आपको बहुत ही काम आएंगे। आप वीडियो को रोककर इनको अपने कॉपी में लिख लेंगे ताकि आप इसे अच्छी तरीक़ा से याद कर सकें। तो शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, डिप्टी नज़ीर अहमद की पैदाइश कब हुई थी? ऑप्शन ए है 6 दिसंबर 1836, ऑप्शन बी है 6 दिसंबर 1838, ऑप्शन सी है 6 सितंबर 1836, ऑप्शन डी 6 दिसंबर 1838। तो इसका सही जवाब है ए 6 दिसंबर 1836। इसका सही जवाब है 6 दिसंबर 1836। अगला सवाल है कि नज़ीर अहमद की पैदाइश किस जिला में हुई थी? नज़ीर अहमद की पैदाइश किस जिला में हुई थी? इनको हम देखते हैं। ऑप्शन ए में है भागलपुर, ऑप्शन बी दरभंगा, ऑप्शन सी बिजनौर, ऑप्शन डी पटना। तो इसका ऑप्शन सी सही है, बिजनौर। क्वेश्चन नंबर 3, नज़ीर अहमद के वालिद का क्या नाम था? ऑप्शन ए शहादत अली, ऑप्शन बी ऑप्शन ए है शहादत, ऑप्शन बी शहादत अली, ऑप्शन सी सआदत अली और ऑप्शन डी अहमद अली। तो इसका ऑप्शन सी सही है, शहादत अली, शहादत अली। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, नज़ीर अहमद का नाना का क्या नाम था? इसमें पूछा गया है नज़ीर अहमद के नाना के बारे में, इसलिए मैंने इसका क्वेश्चन दे दिया। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए में है काजी गुलाम अली, बी काजी हैदर अली शाह, सी काजी अहमद अली शाह, डी काजी गुलाम अली शाह। तो आपके क्वेश्चन सही हैं 4 के डी, काजी गुलाम अली शाह। चलते हैं अगला क्वेश्चन 5 में, नज़ीर अहमद आला तालीम हासिल करने के लिए कहाँ गए थे? ऑप्शन ए पटना, बी लखनऊ, सी दिल्ली, डी बम्बई। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 6, नज़ीर अहमद की शादी किसकी पोती से हुई थी? ऑप्शन ए है मौलवी अब्दुल्ला, बी अब्दुल गफूर, सी मौलवी नसरुल्लाह, डी मौलवी अब्दुल खालिक। तो 6 का सही जवाब है डी मौलवी अब्दुल खालिक। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर के वालिद के इंतकाल के वक्त नज़ीर अहमद की उम्र कितनी थी? ऑप्शन ए 15, बी 14, सी 12, डी 13। तो 7 का सही जवाब है डी 13 साल की उम्र। क्वेश्चन नंबर 8, कितने रुपये माहवार पर नज़ीर अहमद ने पंजाब के टेम्पल साहब में मुअल्लिम की नौकरी कर ली? ऑप्शन ए 30, ऑप्शन बी 40, ऑप्शन सी 50 और ऑप्शन डी 100। तो सही जवाब है बी 40 रुपये के माहवार पर इन्होंने नौकरी की थी। क्वेश्चन नंबर 9, गदर का वाक़या कब पेश आया? गदर का वाक़या कब पेश आया?
ऑप्शन ए 1857, ऑप्शन बी 1858, ऑप्शन सी 1957, ऑप्शन डी 1947। इसका सही जवाब है ए 1857। क्वेश्चन नंबर 10, नोबेल मिरातुल उरूस की अशात कब हुई थी? ऑप्शन ए 1969, ऑप्शन बी 1869, ऑप्शन सी 1879, ऑप्शन डी 1859। तो 10 का सही जवाब है बी 1869। सवाल नंबर 11, नोबेल मिरातुल उरूस के किरदार हैं। तो मिरातुल उरूस के कौन किरदार हैं उसके बारे में पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए असगरी, बी जैनब, सी रुकैया, डी रेहाना। तो इसका सही जवाब है ए असगरी। क्वेश्चन नंबर 12, नज़ीर अहमद की नोबेल नबातुल नास कब शाये हुआ था? ऑप्शन ए 1869, बी 1879, सी 1859, डी 1872। इसका सही जवाब है 12 का डी 1872। क्वेश्चन नंबर 13, नज़ीर अहमद का नोबेल तौबतुल नसूह की अशात कब हुई थी? ऑप्शन ए 1872, बी 1877, सी 1871, डी 1840। तो 13 का सही जवाब है बी 1877 में। अब देखते हैं क्वेश्चन 14, आलम ख्वाब में हसर का नक्शा कौन देखता है? ऑप्शन ए नसूह, बी फहमीदा, सी हमीदा, डी कोई नहीं। तो इसका हसर का नक्शा देखता है ऑप्शन ए सही है नसूह। 14 का ए नसूह। क्वेश्चन 15, फसाना मुब्तिला कब शाये हुआ? ऑप्शन ए 1872, बी 1862 और सी 1884, डी 1885। तो 15 का ऑप्शन डी सही है 1885। क्वेश्चन 16, कितने साल की उम्र में नज़ीर अहमद पर फालिज का असर हुआ था? यानी उसे बीमारी सी हो गई थी फालिज का। तो ए है 64, बी 74, सी 84, डी 72। तो 16 का बी सही है। उस वक्त इनकी उम्र 74 साल थी। क्वेश्चन 17, ज़ेरे निसाब नोबेल नज़ीर अहमद के किस नोबेल से माखूज़ है? यानी आपके किताब में जो नोबेल दिया गया है फहमीदा और हमीदा की गुफ्तगू जो हो रही है वो एक नोबेल है, यानी दूसरे नोबेल किताब से इक़्तिबास दिया गया है, आपके किताब में शामिल किया गया है। एक छोटा सा हिस्सा है जो बातचीत हो रहा है। तो 17 का सही जवाब है आपको तौबतुल नसूह। 17 का ये सही है तौबतुल नसूह। क्वेश्चन नंबर 18, डिप्टी नज़ीर अहमद का इंतकाल कब हुआ? डिप्टी नज़ीर का इंतकाल ऑप्शन ए 28 दिसंबर 1911, बी 28 दिसंबर 1910, सी 28 सितंबर 1911, डी है 28 सितंबर 1910। तो 18 का आपका सही है बी 28 दिसंबर 1910। क्वेश्चन 19 देख लेते हैं। उर्दू का अव्वलीन नोबेल निगार किसे तस्लीम किया जाता है? यानी उर्दू का पहला नोबेल निगार किसे कहा जाता है? उर्दू में सबसे पहले नोबेल किसने लिखा था उसके बारे में पूछा जा रहा है। कि ऑप्शन ए है नज़ीर अहमद, बी प्रेमचंद, सी साद अज़ीम आबादी, डी मिर्ज़ा हादी रुसवा। तो आपके ए सही हैं नज़ीर अहमद। क्वेश्चन 20 है, हमीदा नसूकी कौन थी? ऑप्शन ए कहता है बेटी, बी बीवी, सी माँ, डी कोई नहीं। तो हमीदा नसूकी बेटी थी। ए सही, ऑप्शन ए सही। लास्ट सवाल 21 कि नोबेल तौबतुल नसूह के मरकज़ी किरदार कौन है? मरकज़ी किरदार के माने होते हैं मेन पात्र, यानी इस कहानी के जो मेन हीरो है वो कौन है, किसके गिर्द ये कहानी घूमता है, उसे ही मरकज़ी किरदार कहा जाता है। आपके एग्ज़ाम में ऐसे बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, मरकज़ी किरदार इस कहानी का कौन है, उस कहानी का कौन है। तो मरकज़ी किरदार का मतलब आप समझे कि कहानी का जो मुख्य पात्र जो होता है वही हमारा मरकज़ी किरदार होता है। ऑप्शन ए किसका कहता है? हमीदा, बी नसूह, सी फहमीदा और डी सलीम।
तो 21 का जो मरकज़ी किरदार है तौबतुल नसूह का, वो है नसूह। हमारा बी सही है। तो ये आपके पूरे क्वेश्चन हो गए। इसी तरह से हम जो है आपको चैप्टर बाय चैप्टर हर क्वेश्चन को हल करेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको सबसे पहले हमारा वीडियो मिले और आप अच्छी तरह से मैट्रिक की तैयारी कर सकें। खुदा हाफिज़।